हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम BJYX का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि जो जाओ जान है और वांग यीबो हैं, उनके एजेंट्स उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर दिया है और मतलब जाके अभी अपना वीबो चेक करो। और उन्हें ये भी बताते हैं कि जाके अपना कुछ स्टेटमेंट वगैरह दो इसके ऊपर, ताकि जो मैस हो गया है वो क्लीन हो पाए। और दोनों मतलब पार्टीज यानी कि जाओजान वांगी वो दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या हो गया, मतलब इतना अजीब सा कैसे बिहेव कर रहे हैं। दोनों अपना अपना फ़ोन रखते हैं और फिर एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। और लास्ट में ना जाओजान होता है, वो स्माइल करते हुए बोलता है कि दोनों, मुझे लगता है ना दोनों ट्विंस हैं, दोनों लवर्स नहीं हैं। और वांगी वो होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। फिर दोनों जाके अपना वीवो चेक करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हॉट सर्च में जो हैप्पी कैंप है बिल्कुल हॉट सर्च में होता है। और फिर ईजान ऑन द सेम सेम स्टेज, जाओजान वांगीबो ऑन द सेम सेज, जाओजान मिट्स वांगीबो, मतलब होता है ना बो जून ई जियाओ सी जिंदे BJYXT, ये सब मतलब उन्हीं के जो हॉट सर्चेस होते हैं ना वो टॉप में चल रहे होते हैं। और उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई पेड नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है ना, मतलब होता है ना वो लोग ट्रेंड कर रहे हैं वीवो में टॉप में। ऊपर से BJYX का जो उनका सुपर टॉपिक है ना, वो फिर से अभी बिल्कुल लाइमलाइट में आ गया होता है, नंबर 1 हो गया होता है उनका सुपर टॉपिक, जो उनका CP का सुपर टॉपिक है। और जो फैंस होते हैं ना BJYX के फैंस, वो आपस में स्क्रीम कर रहे होते हैं कि हमें पता था कि ये SSD है, वो ट्रू है मतलब। और इतना उन्होंने कमेंट्स, रिपोस्ट, शेयर, लाइक कर दिया होता है ना कि वो बिल्कुल टॉप 1 में आ गए होते हैं, हॉट सर्च में भी और सुपर टॉपिक में भी। और जब देखता है वांग यीबो तो वो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करता है जाओजन को, बोलता है कि मिस्टर जाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, अब जो है ना हम बिल्कुल प्रीवियस की तरह, जैसे हमने अनटेम्ड का शूटिंग किया था उसकी तरह, हम बिल्कुल अभी एकदम टॉप में आ गए हैं। मतलब जाओजा ने भी ये सब देखा हुआ होता है और ये देख के ना वो शाई करता है, स्माइल करता है। वो मतलब उसे पता है वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों के मतलब जाओजान और वांग यीबो के दोनों के जो सोलो फैंस होते हैं वो लोग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए होते हैं। दोनों ना मतलब एक दूसरे के टीम को बहुत ज़्यादा ही स्कॉल्ड कर रहे होते हैं। और मतलब दोनों के टीम्स में ना आपस में इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया होता है कि मतलब जो वीवो है ना वो ऑलमोस्ट क्रैश हो गया होता है। और मतलब इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो गया होता है उनका जो होता है ना मतलब यूज़ पावर या बोलो इम्प्रेशन पावर, कि मतलब ऑलमोस्ट जितने भी यूज़र्स होते हैं वीवो के, सबको मतलब ये जो है ना नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि मतलब हॉटस्टार आ रहा है बोल के। और बोल के ना ऑलमोस्ट सभी नेटिजन्स को चाइना के जितने भी वीवो यूज़र्स हैं ना, सबको जो है ये फैंडम फाइट और ये पता चल गया होता है। और इसके वजह से ना मतलब बहुत ही बड़ा मैस क्रिएट हो गया होता है। अब जाओजान वांग यीबो दोनों हेल्पलेस होते हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता हम क्या करें। मतलब क्योंकि ये सब देख के ना मतलब जो हैप्पी कैंप है, हैप्पी कैंप के जो डायरेक्टर लोग हैं उनको भी मतलब जो होते हैं ना नेटिजन्स स्कोल्ड कर रहे होते हैं। अब वो बेचारे, उनका इतना ज़्यादा मतलब बार बार इंप्रेशन भी क्लिक हो रहा है, यानी कि जो हैप्पी कैंप है वो भी खुद ट्रेंड कर रहा है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा क्लिक हो गया है कि उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत अच्छा है उनके चैनल के लिए दोनों ही अच्छा है। पर बेचारे को इतना स्कोल्डिंग भी मिल रहा होता है ना कि उसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने प्रॉफिट के लिए खुश होए या स्कोल्डिंग के लिए दुखी होए। मतलब वो सोचता है कि फाइनली उसका शो तो सरवाइव हो गया, पर वो कंफर्ट फील तो करना चाहिए, पर इतना स्कोल्डिंग है कि बेचारा खुश भी नहीं हो पा रहा होता है। और फिर जो उनके अपने फैंस होते हैं जाओजान वांग यीबो के, वही उनको ड्रैग करके ये सब मेस में लेके आगे होते हैं। और वो क्या करें, वो सोचते हैं कि जो होते हैं ना दोनों मतलब फाइनली जो जाओजान वांग यीबो है अपने अपने वीबो में पोस्ट करते हैं कि मतलब फैंस को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज एंगेज मत होइए, ये एक प्रोफेशनल एक क्या बोलते हैं एक शो है, इसमें मतलब कोई इसमें जो होता है ना एनिमिटी और इसका कोई बात ही नहीं है, तो आप लोग क्यों मतलब वो कर रहे हैं। एक तो अच्छा ओकेशन है, दो मतलब स्टार्स हैं और वो आपस में ऐसे होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऊपर से वो बोलते हैं दोनों ही, जाओजान वांग यीबो को और वांग यीबो जाओजान को अपनी पोस्ट में तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मिस्टर वांग, और वो बोलते हैं मिस्टर जियाओ जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं, को स्टार हैं मेरे एक,
तो उनके साथ दोबारा काम करके मुझे अच्छा फील हुआ। तो मतलब वो अपने फैंस से सभी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ों को पर्सनली ना लें, और थोड़ा सा मतलब होता है ना अपने पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दे। ज़्यादा फैन होता है ना, फैन क्या बोलते हैं, फैन गर्लिंग या फैन बॉइंग जो है ना वो ना करें, होता है ना। और ये फाइट्स जो होते हैं इन सबको अवॉइड करें, एक अच्छा सिटीजन बने, ताकि जो होता है ना उनके कंट्री का डेवलपमेंट में आगे फ़ायदा हो बोल के मतलब वो काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं। और मतलब उसको अपने फिर वाटर आर्मी को दे के दोनों भी अपने अपने एजेंट्स को बताते हैं कि उन्होंने पोस्ट कर दिया है। उनके पोस्ट में जब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, वो थोड़ा गुस्सा तो हो जाते हैं। एटलीस्ट एक को पता है, एक एजेंट को, दूसरे एजेंट को पता नहीं है। थोड़ा स्टंट भी होते हैं जो भी है, पर मतलब लास्ट में दोनों मतलब होता है ना अपने अपने वाटर आर्मी यानी पैसा पे करके जिनको मतलब होता है ना यूजर्स को दिया गया होता है, वैसे वाटर आर्मीज को बोल के वो जो इनके गए पोस्ट को ना बार बार रिपोस्ट करवाते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो रिपोस्ट है ना वायरल हो जाता है, और ये भी मतलब ट्रेंड करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं और कोई एनिमिटी नहीं है, दोनों एक को स्टार्स हैं, प्रीवियस को स्टार है। कैसे फिर वो सारा चीजें डिग होके आता है कि अनटेम्ड में कैसे उन्होंने काम किया था, ये फैंस का बनाया हुआ ही है। मतलब ये वाटर आर्मी ना उनको डायरेक्ट कर रहा होता है इस डायरेक्शन में, जो उनके फैंस को, ट्रेंड को, कि मतलब जाओजन और वांग यीबो में ओरिजिनली कोई लड़ाई नहीं था, ये फैंस का, दोनों का सोलो फैंस का लड़ाई हुआ था। उनका अपना मन गढ़ंत है। तो मतलब लोगों को थोड़ा, सिटीजन्स को थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करना चाहिए। इतने साल हो गए अभी भी नहीं है। उसके बाद ना मतलब ये वाटर आर्मी और इनके दोनों की पोस्ट की वजह से जो थोड़ा बहुत जो होता है ना वो शांत होता है। अभी भी वो लोग ट्रेंड कर रहे होते हैं, पर अभी जो उनके फैंडम फाइट्स की वजह से नहीं, दोनों मतलब होता है ना को स्टार्स हैं, दोनों एनिमीज नहीं है, ये चीज ट्रेंड कर रहा होता है। और जो मतलब होता है ना वीवो का माहौल जो है वो पहले से थोड़ा सा शांत होता है। उसके बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है, अब तक 1-2 घंटे हो गए होते हैं, तो मतलब विभूषण जो है ना लंजा को बोलता है कि बेबी तुमको आंख में नींद आया, तुम जाके सो जाओ, ठीक है। और बोल के ना उसको मतलब ऐसे ढक देता है, बोलता है कि मतलब सो जाओ तुम। तो मतलब जो वांग यीबो होता है अपनी आंखें तो बंद कर लेता है, पर बोलता है कि तुम भी सो जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं मैं थोड़ी बाद में सोऊंगा, तुम सो बोल के ना उसके बालों को सहलाने लगता है। वांग यीबो थोड़ा सा पजल फील कर रहा था, पर फिर भी ना मतलब होता ना अपने आंखों को बंद कर लेता है, और आंखों को बंद करके ना वो सो जाता है। तब तक जो जाओजान होता है वो इधर उधर कुछ किसी को मैसेज करना होता है, वो सब अपना करवल लेता है और करके अपने फोन को शायद में साइलेंट करता है, और मतलब देखता है कि उसके चेस्ट में कैसे बुरी होके वांग यीबो सोया हुआ है। और मतलब वांग यीबो को अपनी गोद में ऐसा सोता हुआ देख के ना उसे इतना अच्छा फील होता है। फिर उसे याद आता है कि उनका 1 वीक का वेकेशन ऑलरेडी खत्म हो गया है, कल से मतलब दोनों फिर से सेपरेट हो जाएंगे। उसे मतलब उसके अंदर ना वो गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों उसे फिर से अपने हस्बैंड से अलग होना पड़ रहा है। पर फिर भी जो भी हो, मतलब वो अपने हस्बैंड को ऐसे गोद में लेता है, उसके अंदर कुछ अर्जेस और जाग रहे होते हैं। मतलब अपने हस्बैंड को गोद में लेता है ना, तो जाओजान खुद को थोड़ा सा वो सब नेचर वाला भी है, थोड़ा सा सोचने लगता है कि मतलब होता है ना अपने लव हस्बैंड के साथ थोड़ा सा लव वव करे, वो सब चीजें करे। पर देखता है कितना पीसफुली वांग यीबो सो रहा है ना, तो वो अपने अर्जेस को ऐसा दबा देता है, वांग यीबो की फॉरहेड में हल्का सा किस करता है, और वो उसे खुद पे कडल करके स्पून करके सो जाता है। जब नेक्स्ट दिन सुबह वांग यीबो उठता है तो देखता है कि जाओजान ना ऑलरेडी उठ गया है, और उसको बहुत टेंडरली उसको ऐसा ना उसी की तरफ देख रहा है, उसके फेस की तरफ, और उसके बालों को ना मतलब ऐसे सहला भी रहा है, और एक हाथ से उसके कमर को भी पकड़ा हुआ है। और उसको इतना प्यार से उसकी तरफ देखते हुए देख के ना वांग यीबो भी स्माइल करता है, और वो बोलता है कि हैंडसम आदमी हमेशा हैंडसम ही रहता है, भले वो नींद से उठा हुआ हो, बाल मेसी हो, ब्रश नहीं किया हो, आंखें फ्लफी हो, फिर भी देखने में मोस्ट हैंडसम ही लगता है बोल के वो शाई करता है। और शाई करके ना अपने हस्बैंड को हैंडसमनेस को निहारता है, और एक मतलब ऐसे ना हाथ से ब्लो करके उसे किस करता है। प्रॉपर किस नहीं होती है, ऐसे ब्लो करता है। तो उसका जो जाओजान है ना वो दिखता है कि वांग यीबो उठ गया है, नॉटी मूड में भी है, तो वो पकड़ के उसके जो किस को ऐसे कैच कर लेता है, कैच करके वो अपने माउथ में लगाता है। उसके बाद बोलता है कि नहीं मेरा मन नहीं भरा है बोल के उसके सामने आने लगता है। वांग यीबो को लगता है कि जाओजान तो मानेगा ही नहीं कि ब्रश किया है नहीं किया है, फिर वो मतलब उसको किस करने अलाउ करता है। पहले तो जो किस होती है बस एक छोटा सा टच होता है एक दूसरे के लिप्स में, बस रबिंग जैसा होता है, पर धीरे धीरे ना मतलब वांग यीबो फील करता है कि जाओजान अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। वो उसकी मतलब सर को पकड़ के और मतलब बहुत ही इंटेंसली किस करने लगता है, टंग से टंग, माउथ से माउथ, दोनों मतलब आपस में मतलब होता है ना सक कर रहे होते हैं, हुक कर रहे होते हैं, लीक कर रहे होते हैं। और वांग यीबो बस अभी उठा ही है नींद से, वो बिल्कुल पूरी तरह से भी जागा हुआ नहीं होता है, पर इतना किस की वजह से ना उसके ब्रेन के सिग्नल्स जो होते हैं बिल्कुल जाग गए होते हैं, बिल्कुल होते ना केओटिक हो गए होते हैं।
और वो कुछ सोचता नहीं है, वो बाई इंस्टिंक्ट ही जो होता है ना जाओजान को पकड़ लेता है और आंखें बंद करके ना वो भी रेस्पॉन्स करने लगता है। समझ लीजिए वो एक बाई इंस्टिंक्ट ही है। अब दोनों अपने किस में इतना इमर्स हो जाते हैं कि धीरे धीरे जो किस है ना वो और आगे बढ़ जाता है और काफ़ी लंबे समय तक दोनों बेड में रोल करते हैं, यानी कि सेक्स वगैरह करते हैं। और जब मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो मतलब ऑलरेडी सूरज ना सर के ऊपर चढ़ गया होता है, बहुत टाइम हो गया होता है। फिर मतलब जाओजान को ही पता है कि वांग यीबो मतलब होता है ना जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोनों जो होते हैं ना मतलब 11 साढ़े 11 तक उठते हैं, उठ के अपना ब्रश व्रश करके फ्रेश व्रेश होके नीचे आते हैं। पर वांग यीबो इतना थक गया होता है कि उसे चलने का मन नहीं करता है, वो जाके सोफे में लेट जाता है। और मतलब जाओजान जो होता है वो जाता है उसके लिए कॉफी बना के लाता है, उसको वहीं पे बेड में देता है। फिर वो ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रंच बनाने चला जाता है, क्योंकि अब तो ब्रेकफास्ट और लंच किसी का भी टाइम नहीं है, मिडिल का टाइम है, तो वो सोचता है कुछ हैवी ही बना देगा ताकि वो लोग खा पाए। उसके बाद तब तक ना जो जो उनका डॉग होता है चाई वो भी आ जाता है। आके मतलब उसने भी दूध पी लिया होता है, उसको जाओजान ने उसको भी फीड करा दिया होता है, दूध पीता है अपना जो भी है खाना खाता है, खा के आ गया होता है। और आके वो वांग यीबो के आसपास ही बार्क कर रहा होता है, यानी कि मुझे गोद में लो, मुझे कडल करो। पर वांग यीबो उसे देखता है, बोलता है कि मेरे डॉग सन मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, इसलिए अपने आप ही खेलो, आज तुमको डैड ना साथ नहीं देंगे तुम्हारा। अब पता नहीं मतलब चाचा समझता है कि क्या करता है, कुछ नहीं बोलता है, वो साइड में जाके खेलने लगता है। वांग यीबो वहाँ पे काफ़ी समय तक लेटा रहता है, तो उसे लगता है कि वो सब अच्छा फील हो रहा है, तो उठता है। उठ के जब अपने कॉफ़ी को कंप्लीट करता है ना। ऊपर से मतलब जाओ सन जो है वो हमेशा ही ना मॉर्निंग के टाइम में जब उसको चांस मिलता है थोड़ा फियर्स ही हो जाता है। और मतलब उसने चिल्लाया होता है ना कि जाओ सन का खुद वांग यीबो का खुद का गला भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है ना बैठ गया है, इसकी वजह से कॉफ़ी जो है ना उसके गले में काफ़ी अच्छा फील करती है। तब तक जो होता है वांग यीबो भी नाश्ता बना के लेके आ जाता है और वहीं पे मतलब दोनों बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मतलब जो होता है बताता है उसको वांग यीबो कि मेरे गले में देखो दर्द हो रहा है, मुझे तो अपना सॉन्ग भी रिकॉर्ड करना है, तो मतलब कैसे क्या करूँ। तो मतलब जो जाओजान होता है ना वो जाता है उसके लिए जिंजर हनी टी बना के लाता है ताकि वो गले में थोड़ा सूदिंग करे। फिर खाने खाने के बाद ना हल्का हल्का टी पीता है तो उसको काफ़ी आराम फील करता है। वो लेटा ही रहता है और वो लेटे लेटे ना उसका काफ़ी कमर में आराम हो जाता है। जाओजान को भी सांस मिल रहा है, उसका कमर में थोड़ा सा प्रेस वगैरह करता है, उसको थोड़ा सा मसाज करता है। उसके बाद ना मतलब वांग यीबो जाओजान बैठ के नाश्ता वास्ता करके जब ऐसे लेटे हुए होते हैं फ्रेश हो रहे होते हैं ना, तभी उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है। दोनों के पेरेंट्स का फ़ोन आता है, दोनों मतलब साथ में कहीं घूमने गए होते हैं, तो वहीं से उनको पता चल गया होता है न्यूज़। तो फ़ोन करते हैं और मतलब पूछते हैं वहाँ का हाल चाल क्या है, तो वो बताते हैं कि हाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, वैसे कोई बात नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो वो ठीक हो गया है। तभी जो होता है ना जाओजान की मॉम से बोलती है कि तुम बता क्यों नहीं देते हो मीडिया को, और तुमको मैंने लास्ट टाइम बोला था वो बात याद है कि नहीं है। और फ़ोन तो लाउड स्पीकर में होता है तो वांग यीबो भी सुनता है। तो मतलब क्या होता है जाओजान और वांग यीबो की मॉम दोनों के पेरेंट्स ना दोनों को अर्ज करते हैं कि तुम लोग को एक सरोगेट मतलब करके बेबी प्लान कर लेना चाहिए। किसी का भी एक बेबी हो पर एक बेबी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनका फैमिली आगे बढ़ सके। और उन लोग बोल रहे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम दोनों ही बिजी हैं, बच्चा कौन पाएगा। तो वो बोलते हैं कि हम फ्री हैं, हम ग्रैंड पेरेंट्स पाल लेंगे, बस तुमको बस बेबी ला के देने हैं, और क्या करना है, कौन सा तुम्हें खुद भी पैदा करना है, ठीक है। तो तुम तो अपना काम तो वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मतलब दोनों को फिर इतना फोर्स भी नहीं करते कि उनको पता है कि उनके बच्चे भी लास्ट में भी कल रात को ही इतना कुछ हुआ है तो खुद ही इतना थके हुए हैं। तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना बात को बस एक कान में बोलते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोल के फ़ोन रख देते हैं। अब जो होता है ना जाओजान बैठ के अपना जो होता है ना वो सूटकेस पैक कर रहा होता है, और वांग यीबो जो है ना वहीं पे पास में बैठे बैठे चाई के साथ खेल रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम जा रहे हो, तुमको मुझसे अपने हस्बैंड से और अपने बच्चे से बेटे से प्यार नहीं है क्या। तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, काम करूँगा तभी तो अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए पैसा कमा के लाऊंगा। तो तभी जो होता है ना वांग यीबो होता है ना थोड़ा सा कंप्लेन करते हुए बोलता है कि तुम्हें बस पैसा कमाना ही आता है, हम लोग को घर में छोड़ के जाते हो, इतना तो पैसा है हमारे पास कि हम आराम से लाइफ टाइम बैठे बैठे खा सकते हैं, तुम सेटेबल नहीं हो। तो वांग यीबो जो होता है ना उसको पता है कि वांग यीबो बस ऐसे ही मतलब होता ना कर रहा है, विनिंग कर रहा है, क्योंकि दोनों को ही अपना वर्क पसंद है, दोनों को काम करना पसंद है, पैसे के लिए काम नहीं है। पहले हो सकता है पैसे के लिए काम था, पर अब जो है ना उनका काम मेनली उनका पैशन बन गया है। तो बोलता है मतलब जाओजान जो होता है ना अपना सूटकेस को बंद करता है और फिर आके उसे हग कर लेता है और बोलता है कि नहीं मेरी वाइफ इतनी डेलिकेट है कि मैं नहीं चाहता कि कम पैसे से उसको कभी तकलीफ हो, मैं चाहता हूँ कि वो इतना पैसा कमाओ कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो। अब जो होता है ना जाओजान है अपना का फॉरहेड उसका किस करता है
और उसके बाद मतलब फाइनली दोनों होते हैं, थोड़ा बहुत किस वगैरह करते हैं। उसके बाद दोनों अपने असिस्टेंट के मतलब होता है नीचे असिस्टेंट ऑलरेडी वेट कर रहा होता है, तो जाओजन जो है ना अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। और जाओजन मतलब एक फ़िल्म का शूटिंग करने के लिए जा रहा होता है, तो मतलब वहाँ से काफ़ी दूर ही होता है, इसलिए वो काफ़ी दिनों तक आएगा नहीं। पर वो बोलता है वांगबो कि जब तुम फ्री रहोगे तुम आना, और मतलब होता है ना, ये सब बोल के दोनों रिलेक्टेंटली एक दूसरे से पार्ट करते हैं और चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद ही एक एपिसोड अपलोड कर रही हूँ, तो पर अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली ही जो है ना स्टोरीज़ को अपडेट करूँ, ये BJYX को भी और टेल ऑफ इमोर्टल्स दोनों स्टोरीज़ को भी रेगुलरली अपडेट करूँ। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने भी अनसब्सक्राइब कर दिया है पर स्टोरीज़ को सुनना चाहते हैं वो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मतलब इन स्टोरीज़ को आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब ये स्टोरीज़ वायरल थोड़ा हो पाएँ, लोग इन्हें व्यू कर पाएँ। एटलीस्ट मेरा मेहनत जो होगा ना सक्सेसफुल रहेगा, तो मुझे भी दोबारा मतलब होता है मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट से बताइएगा। ओके देन, बाय, टेक केयर।